हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे दो टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। वो है एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हेलो एवरीवन, हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले जो हम सीख रहे हैं टॉपिक वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर एक दो क्वेश्चन भी हम कर लेंगे इसका। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। हाँ बोल सकते हो। नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते कैसे हम? तो निकालते हैं हम ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू पीरियड अपॉन में 12। ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू पीरियड अपॉन में 12। अब एक डाउट आपके मन में आ सकता है कि ये ओपनिंग कैपिटल निकालते कैसे हैं? हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। द फंडा इज वेरी सिंपल। आप क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकाल रहे हो? ओपनिंग कैपिटल। तो जिस चीज से आपकी कैपिटल बढ़ी होगी, वापस जाने के लिए आप उसे क्या करोगे? माइनस। और जिस चीज से आपकी कैपिटल घटी होगी, आप उसे क्या करोगे? प्लस। तो यानी क्लोजिंग कैपिटल में आप प्लस करोगे एडिशनल कैपिटल और माइनस करोगे विड्रॉन या ड्रॉइंग। माइनस करोगे प्रॉफिट, प्लस करोगे, सॉरी, माइनस करोगे प्रॉफिट और प्लस करोगे लॉसेस। ठीक है, अभी जो मैंने निकालने का फॉर्मूला बताया ओपनिंग कैपिटल, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में होगा। अगर अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल होगा तो उस केस में, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अगर फिक्स कैपिटल होगा तो उस केस में हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे बेटा? बहुत सिंपल है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉन माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, यहां पर एडिशनल कैपिटल माइनस में होगा और विड्रॉन प्लस में। ठीक है, एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ रहा है ना, वापस जा रहे तो माइनस, विड्रॉन से कैपिटल घट रहा है, वापस जा रहे तो प्लस। ठीक है, और अगर फिक्स कैपिटल है ना, तो आपके पास, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉन माइनस एडिशनल कैपिटल। इसमें ड्राइंग नहीं आएगा, इसमें प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि पता है आपको वो सब कहाँ जाता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है, ओके, अब अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, चीजों को समझने वाला है, और टॉपिक का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एग्जाम में श्योर शॉर्ट इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 4 नंबर में, 2 नंबर में, एमसीक्यू में, आपको एक जगह आपको दिख जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। ठीक है, कराऊंगा, बिठा दो, उतार लो इसे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो आइए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तो फॉर्मूला मेथड है और एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो याद रहेगा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू एवरेज पीरियड
अपॉन में 12। जो अभी मैं बात करूंगा ये मैं बात करूंगा रेगुलर ड्राइंग पे। दो तरह का ड्राइंग होता है, रेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग का मतलब जब डेट बिटवीन टू ड्राइंग्स और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स वो सेम होता है। सुनो ध्यान से, रेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स। पहला ड्राइंग अगर आपने 1 तारीख को किया है तो अगला ड्राइंग भी कब करोगे? 1 तारीख को। नेक्स्ट ड्राइंग भी कब करोगे? 1 तारीख को। और अमाउंट भी सेम होगा। उस तरह के ड्राइंग को हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। तो अभी जो भी बातें करूंगा मैं रेगुलर ड्राइंग पे बात करूंगा। अमाउंट ऑफ ड्राइंग हम निकाल लेंगे, रेट भी दिया हुआ क्वेश्चन में अपॉन में 100। ये जो एवरेज पीरियड है ना, ये कैसे निकालते हैं? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम यूज्ड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहले ड्राइंग के बाद कितना टाइम आपने यूज किया, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। बेसिकली मैं किया क्या यहाँ पर, जितने महीने आपने उस ड्राइंग को यूज किया ना वो महीने निकाल लिया और इसको फिर 2 से डिवाइड कर दिया। टाइम यूज्ड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। अब देखो ट्रिक देखो मेरे साथ। हमें क्वेश्चन एग्जाम में 3 तरह का ड्राइंग मिल सकता है। आप देख रहे हैं सब आ रहा है, विजिबल आ रहा है इसमें। मंथली हो सकता है, ठीक है, क्वार्टरली हो सकता है और एक हाफ ईयरली हो सकता है। ठीक है जी। अब आप ड्राइंग जो है या तो आप निकालोगे बिगिनिंग हर मंथ के स्टार्टिंग में, या तो आप निकालोगे मिडिल में, और या तो निकालोगे आप एंड में। क्वार्टरली में भी सेम केस होगा, बिगिनिंग में निकालोगे आप, या तो आप निकालोगे मिडिल में या एंड में। और हाफ ईयरली में भी 3 केस है, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। ठीक है। सबसे पहले बात करता हूं बिगिनिंग में कितना एवरेज पीरियड आएगा। तो एक मैं रफली यहां पर वो लिख देता हूं, जनवरी फरवरी, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब ध्यान देना आप मेरी बात को। वैसे मेरे पास ट्रिक है बट मैं ट्रिक अभी नहीं बता रहा हूं आपको, पूरा कराने के बाद ट्रिक बताऊंगा। मैं ड्राइंग कर रहा हूं हर फर्स्ट डे को, ठीक है, मतलब यहां भी फर्स्ट सब जगह फर्स्ट आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, टाइम यूज्ड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम आपने यूज किया इसको, तो पूरा का पूरा 12 महीने आपने यूज किया, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब किया आपने? दिसंबर के 1 तारीख को। 1 तारीख और दिसंबर होता है 31 तारीख का, यानी पूरा का पूरा कितना महीना बच गया अभी टाइम? 1 महीना। अपॉन में 2 यानी 13 अपॉन में 2 यानी 6.5 आ गया। ठीक है। मिडिल का देखो, आप हर ड्राइंग 15 तारीख को कर रहे हो, ठीक है, तो टाइम कितना यूज किया? टाइम यूज आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 15 दिन खराब हो गए, इधर टोटल 12 महीने का होता है, 12 महीने 15 दिन खराब हो गए, यानी 11.5 महीने बचे, 11.5। पर लास्ट ड्राइंग का भी आपका दिसंबर के 15, कितने दिन बचे बेटा? 15 दिन। 15 दिन को आप लिख सकते हो 0.5 अपॉन में 2 यानी 12 अपॉन 2 यानी 6। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेना भाई, नहीं जरूरत नहीं है, मतलब वीडियो में कर लेना अपना। एंड अब आप जो ड्राइंग कर रहे हो मंथ के एंड में कर रहे हो, जनवरी 31 फरवरी 29 मार्च 31, मतलब जो भी आप ड्राइंग कर रहे हो मंथ के लास्ट में कर रहे हो, तो आपका जो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूछ बताओ, 12 महीने का होता है, 1 महीने तो खत्म हो गया 11, और लास्ट के बाद 0 बचा अपॉन में 2 यानी 5.5। ठीक है, यानी बिगिनिंग का आ गया हमारा 6.5, 6 और 5.5। सर कोई ट्रिक बताने वाले थे, मैं बताऊं ट्रिक क्या है। देखो
मिडिल का तो 6 आएगा, ठीक है, मिडिल का क्या आने वाला है 6। मंथ कितने का होता है, एक को 2 से डिवाइड करो 0.5, बिगिनिंग में 0.5 ऐड कर देना और एंड में 0.5 माइनस कर देना, याद रहेगा। मंथ होता है 1 का, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया 0.5, मिडिल का कितने आने वाला है 6, बिगिनिंग में 0.5 ऐड कर दो 6.5 और एंड में 0.5 माइनस कर दो 5.5, याद रहेगा। क्या ट्रिक इसमें भी काम करेगा, हाँ जी करेगा। कितना आएगा इसका 6, क्वार्टर होता है 3 महीने का, कितने होता है बता 3, 3 को 2 से डिवाइड करो 1.5 आ गया, बिगिनिंग में 1.5 ऐड कर दो 7.5 और एंड में 1.5 4.5। सर चेक कर लेते हैं करके क्या ये आंसर आता है। अब क्वार्टर जो होता है बेटा तीन महीने का होता है, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर और 4 क्वार्टर। पहला जो केस है यहाँ पर आप हर क्वार्टर के पहले तारीख को निकाल रहे हो पैसा, नहीं आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो बिगिनिंग में देखता हूं मैं, पहला जो आपने फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट डे को निकाला, सेकंड क्वार्टर के फर्स्ट डे को निकाला, थर्ड क्वार्टर के फर्स्ट डे को, यानी टोटल कितने महीने यूज कर लिया आपने 12 महीने। लास्ट ड्राइंग कब किया आपने, अक्टूबर की 1 तारीख को, कितने महीने बच गए 3 महीने, अपॉन में 2, 15 अपॉन में 2 यानी 7.5, यानी हमारा जो ट्रिक था वो बिल्कुल सही था। मिडिल का देख लेते हैं, आप यहां पर फैब के 15 को निकाल रहे हो, मार्च के 15 को निकाल रहे हो और अगस्त के 15 और नवंबर के 15, टोटल होता है 12 महीने का। आपने 1.5 महीने बाद निकाला पैसा, यानी 10.5 महीने यूज किया आपने, प्लस लास्ट ड्राइंग कब किया आपने नवंबर 15 को, तो 1.5 महीने यहां भी आपके पास बच गए, अपॉन में 2, 12 अपॉन में 2 यानी 6। एंड देख लेते हैं, आप जो ड्राइंग कर रहे हो वो साल के सॉरी क्वार्टर के एंड में कर रहे हो, यानी यहां पर आपका मार्च 31, जुलाई 30 का होता है ना, 31 का, सितंबर 30 और दिसंबर 31, ठीक है। यानी पहला जो ड्राइंग किया आपने 9 महीने मतलब 3 महीने बाद किया, तो 9 महीने बचे, प्लस लास्ट में 0 अपॉन में 2 यानी आपका कितना हो गया 4.5, जो कि बिल्कुल हमारा मैच हो गया। इसका भी देखते हैं, इसका कितना आने वाला बेटा 6, हाफ ईयरली 6 महीने का होता है, डिवाइड बाय कर दो 2 से 3, तो इसका कितना आने वाला है 9 और इसका 3। चेक करते हैं, करना है चेक, 2 ही चेक करता हूं मैं, बिगिनिंग और एंड चेक करा देता हूं, मिडिल आप खुद कर लेना। 6 महीने का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, हमारे 6 महीने हो गया और ये 6 महीने। आप फर्स्ट डे को निकाल रहे हो, यानी आपका जो पहला ड्राइंग है वो कितना हो गया 12 महीने, प्लस यहां पर आपको कितने महीने बच गए 6 अपॉन में 2, 18 अपॉन में 2 यानी कितना हो गया 9। एंड का भी देख लेते हैं, यहाँ 31 और यहाँ 31, तो कितना बचा 6, लास्ट में बचा 0 अपॉन में 2, 6 अपॉन में 2 3। देखो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई ना, दोबारा से बैक जाओ और दोबारा से देखो, नहीं दोबारा से देखो समझ में आ जाएगी, सिंपल है। बाकी अगर आप ट्रिक पे देखोगे तो ट्रिक्स भी कर लो। हाँ? सुनो लास्ट एक चीज देख लो, मैंने कई बार देखा है क्वेश्चन में ऐसा होता है कि टोटल जो है दिख रहा है यहाँ पर, ये बता देना है आपको, टोटल कितने मंथ है 6 मंथ है, टोटल कितने मंथ है 6 ही महीने टोटल। तो अब जो पैसा निकाल सकते हैं इसमें भी 3 के साथ आता है, बिगिनिंग मिड और एंड। मिड का 3 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2 कर दो 0.5, तो बिगिनिंग में 3.5 हो गया और एंड में 2.5। मेरे को पता कैसे निकालना, आपको अगर निकालना तो मैं बता देता हूँ दोबारा। 6 महीने लेट्स सपोज, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, आप हर ड्राइंग को फर्स्ट डे को कर रहे हो, तो टोटल कितने महीने हो गए 6,
प्लस लास्ट में एक महीना बच गया 7/2, 7/2 यानी 3.5। आप ऐसे कर लेना, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपसे, तो इसे आप नोट कर लो। फिर अब हम इरेगुलर ड्राइंग पढ़ेंगे।